हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 सब क्वेश्चंस है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन विद कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर एक बार उन दोनों वीडियो को देख लो, फिर ये वीडियो देख लो, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ आएगी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिखेगा एफ ऑफ एक्स, राइट, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब ये फंक्शन कौन सा है आपको याद है? हम टोटल 3 ही फंक्शन लेते हैं, राइट, एल ए ई, इनमें से कोई एक फंक्शन होगा, राइट। एंड पावर में भी कोई भी एक फंक्शन होता है। अभी वो भी कोई फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा? इनमें से भी कोई एक फंक्शन होगा, राइट। तो जब ऐसे फॉर्मेट आपको दिखता है तब आपको यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, पावर में ई पावर एक्स है, यस ओके, ये एक अलग फंक्शन है। बेस में भी एक्स है, ये अलग फंक्शन है, राइट। ऐसे टाइम पे अभी हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी ये एल क्या होता है वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखो 3.1 का, आप डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए करते कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? लॉग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? लॉग। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं लॉग का। देखो, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स ई पावर एक्स, राइट। तो देखिए फॉर्मेट आपका बन गया। अभी हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक सिंपल रूल है। ये रूल कौन सा? लॉगरिथम का बेसिक रूल है, देखो कौन सा? लॉग m पावर n। तो ये जो पावर है वो पावर आ जाएगी आगे, एंड ये log m आपका हो जाएगा एज इट इज। तो ये रूल आपको यूज करना है गाइज, राइट। तो देखते हैं ये रूल्स कैसे यूज होता है। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते समय हर सम में आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये जो पावर में आपको नजर आ रहा है ई पावर एक्स, ये है ना, एज पर एक्सपोनेंट लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट लॉ। ये लॉ के हिसाब से ये जो पावर है वो पावर आ जाएगा आगे, मतलब ई पावर एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा? अभी यहाँ देखिए, ये आपके लिए एक अलग फंक्शन बन गया, ये आपके लिए एक अलग फंक्शन, और दोनों के बिटवीन डॉट, डॉट का मतलब प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? अभी प्रोडक्ट रूल। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं अपना, differentiating both sides with respect to x के लिए अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log y का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/y, एंड y को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेपरेट से, उसका आएगा dy/dx, क्योंकि आप किसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो? x के लिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाया कि 1/y log y का आएगा एंड dy/dx क्यों आता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो अपना रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, राइट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखो ये आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, dy/dx को लिखता हूँ एज इट इज। ये जो आपको y डिवाइड है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाइड बनेगा, राइट, और इनको अपन करते डिफरेंशिएट। तो ई पावर एक्स आपका एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, प्लस ये log x जो है वो भी एज इट इज आ गया, एंड ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है गाइज? ई पावर एक्स। एक ही डेरिवेटिव है जिसका डेरिवेटिव वही आता है, दैट इज ई पावर एक्स। एक ही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वही आता है, दैट इज ई पावर एक्स। तो देखिए अभी dy/dx, अभी y के जगह हम क्या लिखेंगे? ये देखो ओरिजिनल वैल्यू, क्या ओरिजिनल वैल्यू है? x पावर ई पावर एक्स, एंड यहाँ देखो, यहाँ पर भी ई पावर एक्स, यहाँ पर भी ई पावर एक्स। तो आप आसानी से ई पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो बचा क्या यहाँ पे? 1/x प्लस log x। तो ये देखिए मिल गया आपको फाइनल आंसर, राइट। ये है आपका dy/dx का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई पावर x, राइट। तो आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला देखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x। तो गाइस ई पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखते थे आप, ई पावर x। लेकिन ये सम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की अगेन एक पावर है, इसका मतलब इसको ही बोलते हैं एडिशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल फंक्शन। तो अगर इस फॉर्मूले को फंक्शन के साथ लिखो तो कैसा बनेगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे देखिए ई पावर, यहाँ पर मैं पावर को फंक्शन एज्यूम करता हूँ, देखो इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव तो वही आएगा ई पावर फंक्शन, लेकिन ये जो एडिशनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा अगेन, डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल फंक्शन। तो आपको ये फॉर्मुलाइज करना है, कौन सा फॉर्मुलाइज करेंगे, ये। तो चलिए देखते हैं, सम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग वाला अपना स्टेटमेंट। सो डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अप्लाई करना ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिए अपन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे y का डिफरेंशिएट क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स। एंड यहाँ पे e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आता है, e पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर फंक्शन ही आता है। लेकिन ये जो आपका एडिशनल फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव आपको अगेन लेना है। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल फंक्शन, क्या है आपका एडिशनल फंक्शन, ये देखो जो भी पावर में है वो आपका एडिशनल फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। तो इसको मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट। अपना सम अभी कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि जब तक आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालते तब तक अपना सम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा लिखा है ना वो मैं रफ कर देता हूँ, देखो मैं रफ कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सबसे पहले इसको एज्यूम करूंगा, u एज्यूम कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू x पावर x, राइट। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको। तो x पावर x का मतलब क्या होता है, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। जब बेस में भी वेरिएबल होता है एंड पावर में भी वेरिएबल होता है, तब ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, लॉग। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ लॉग का। तो देखिए ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, टेकिंग लोगारिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x पावर x, राइट, x पावर x। तो अगेन एक्सपोनेंट लॉ का अपना फॉर्मूला, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था, देखो लॉग m पावर m, तो पावर आ जाएगा आगे आपका, ये लॉग m आ जाएगा एज इट इज। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। सो लॉग u आपका आ जाएगा एज इट इज, ये देखो पावर आगे आ जाएगा एंड लॉग x। तो अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो x है वो आपका सेपरेट फंक्शन बन गया, log x आपका सेपरेट फंक्शन बन गया। मतलब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मुलाइज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो अगेन मैं डिफरेंशिएट वाला स्टेटमेंट लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो u का क्या आएगा, 1 अपॉन u एंड du अपॉन dx। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आपने log y का 1 अपॉन y लिया था एंड y को अगेन डिफरेंशिएट किया था, सेम वे हम log u का 1 अपॉन u लिखेंगे एंड u को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फॉर x के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, देखिए प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं आपको डिटेल में समझे इसीलिए फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, u है उसको सबसे पहले वहाँ शिफ्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा आपका du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं u को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अगेन एक बार देखते हैं, यहाँ देखो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस, 1 अपॉन x। तो मैं लिखता हूँ x एज इट इज एंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस, यहाँ देखिए log x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव कितना आएगा गाइस, 1। तो log x मैं लिखता हूँ एज इट इज
एंड x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो देखिए ये मिलेगा आपको। अभी हम क्या करते हैं, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपने ये, आपको जो चाहिए क्या चाहिए, आपको x पावर x चाहिए, उसको हमने क्या एज्यूम किया, देखिए यहाँ पे u एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया, u। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो u है उसके जगह क्या लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिख लेता हूँ, x पावर x, राइट। एंड इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगेन वही बात, क्या करेंगे, u के जगह भी वही सेम कर देता हूँ मैं, x के पावर x एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, कट गया, 1 बचा एंड log x इंटू 1 करेंगे तो आपका log x ही आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी अगेन देख लो, आपको ये फाइंड आउट करना था, हमने पहले से मार्किंग करके रखा था, देखो ये फाइंड आउट करना था। ये सेम पार्ट आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिला, देखो यहाँ पे सेम पार्ट मिला। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 2 को ये जो फर्स्ट है वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, dy अपॉन dx। तो पहला आपका एज इट इज आएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या है, देखिए e पावर x एंड इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो क्या आएगा, e पावर x एंड इसका डेरिवेटिव मतलब ये वाला पार्ट का आपको डेरिवेटिव लिखना है। तो डेरिवेटिव क्या मिला आपको, देखो ये मिला है। तो x पावर x आएगा एंड ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो देखिए गाइज ये मिला आपको फाइनल आंसर, जो आपको dy अपॉन dx उन्होंने फाइंड आउट करने बोला था, उसका फाइनल आंसर देखो आपको ये मिल गया, राइट। उसका फाइनल आंसर आपको देखो ये मिल गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस मैंने समझाए वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।